नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। भिवंडी शहर में होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जहां एक और नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव लड़ रहे कुछ उम्मीदवारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि भिवंडी शहर में 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना कराई जाएगी। इस चुनाव में शहर के कुल 90 वार्डों में मतदान होना है, जिसमें लगभग 439 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि जीत दर्ज की जा सके। और इसी बीच भिवंडी के वरिष्ठ समाज सेवक और आरटीआई कार्यकर्ता कपिल मिश्रा ने कुछ उम्मीदवारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा का कहना है कि चुनाव मैदान में कुछ ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कार्य किए हैं, जबकि कुछ उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। मिश्रा के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को नियमों के तहत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मिश्रा ने मांग की है कि भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त अनमोल सागर इस पूरे मामले को संज्ञान में लें और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो चुनाव के बाद इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मिश्रा का साफ कहना है कि नियमों के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने अवैध निर्माण किया है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता। भिवंडी शहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर के नेता अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में जीत दर्ज करें। बता दें कि भिवंडी शहर के अंदर 90 वार्डों में चुनाव होने हैं, जहां टोटल 439 नगर सेवक चुनाव मैदान में है। 15 जनवरी को चुनाव वोटिंग होगा और 16 जनवरी को मतगणना होगी, जिसमें कितने लोग चुनकर आते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आज एक सवाल है जो हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा जी हैं, जो एक समाज सेवक के नाते वो उन लोगों की जो देखते हैं कि जो लोग अपने आप को व्हाइट कॉलर बताते हैं और रहते नहीं हैं, इस पर भी उनकी निगाहें और नजरें रहती है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में कानून क्या कहता है, क्या इस मामले को लेकर नगर सेवक चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। ये चीजों को समझेंगे हम आज वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा जी से। मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले में कि चुनाव को लेकर के किस तरीके से इन भावी नगर सेवक और जो माजी नगर सेवक हैं चुनाव मैदान में हैं, इनको लेकर के आप क्या कहते हैं और जीआर क्या कहता है, कानून क्या कहता है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी आज और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव की तारीख घोषित हो गई 15 जनवरी और 16 जनवरी 17 जनवरी का उसका रिजल्ट भी। और अब तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फॉर्म भरने की भी और फॉर्म विड्रॉ करने की भी। और कई इसमें गलत ढंग से या फर्जी तरीके से या अपने बल की तरह से विरोध भी चुने गए हैं। ये भी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी खबरें आ रही है, थाना की, कल्याण की, भिवंडी की, कि विभिन्न विरोध लोग चुने गए हैं और इससे लोकतंत्र को काफी धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात रही अब उम्मीदवार की, तो लगभग 90 वार्ड का भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव है, 90 वार्ड के लिए, जिसमें तकरीबन मेरी जानकारी में 440-439 कुछ उम्मीदवार लोग सभी पार्टियों के और आजाद उम्मीदवार मिलाकर चुनाव प्रचार में फॉर्म भरे। अब इसमें सबसे पहले तो महाराष्ट्र शासन का सरकार का एक जीआर है और ये महाराष्ट्र में नहीं, लगभग ऑल ओवर इंडिया में ये जीआर लागू है। जो कोई भी लोकतंत्र के लिए अपना खड़ा होता है और वोटिंग के लिए खड़ा होता है, फॉर्म भरता है चुनाव के लिए, चाहे वो खासदार का हो, चाहे वो आमदार का हो, चाहे वो नगर सेवक का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, तो उसके अंदर एक प्रावधान ऐसा दिया है कि अगर वो उम्मीदवार या उसके परिवार का कोई सदस्य, उसकी बीवी या उसके बच्चे अगर कोई अवैध बांधकाम इमारत किए या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो चुनाव साबित हो जाता है कि अवैध बांधकाम उनके नाम पे है या इनके ऊपर एमआरटीपी का गुना दाखल है तो वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है। और अगर वो चुनाव जीत भी जाता है
और ये साबित हो जाता है कि वो इस तरह का अवैध बांधकाम किया है उसके नाम से या उसकी बीवी बच्चों के नाम से, तो वो नगर सेवक का पद निरस्त हो जाएगा। उम्मीदवार को जो फॉर्म भरने के लिए फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म के अंदर वो तरतीब है, वो फॉर्म जीआर लगा हुआ है, बट वो वचन दे रहा है कि मैं जानता हूं कि अगर हमें अवैध बांधकाम मेरा साबित हो जाता है तो मैं इसका नगर सेवक रहने का पात्र नहीं हूं। तो वो उसमें वचनबद्ध है, वो वचन दे रहा है लिख करके उस फॉर्म के अंदर। उस फॉर्म के अंदर वो जीआर की कॉपी लगी हुई है, और वो जीआर की कॉपी मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ आपके। तो मुंबई अधिनियम 1988 का ड 1 के हिसाब से इलीगल काम जिसका चल रहा है, बांधकाम है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जांच होनी चाहिए। अब ये जांच करेगा कौन? अब जाहिर है जिसके सरपरस्ती में ये चुनाव हो रहा है, मनपा के आयुक्त जो यहाँ के आए हैं, क्या अनमोल सागर साहब, इनकी ड्यूटी है वो चेक करें। वो तो 1 घंटे में सारी जांच कर सकते हैं कि जितने उम्मीदवार हैं इनके नाम की घर पट्टी हमारे क्या, ये कौन सा मकान है, ये कब बना हुआ है, किनके ऊपर एमआरटीपी दाखिल है। तो ये जांच का काम उनका है। और जो 5 प्रभाग अधिकारियों को चुनाव का अधिकारी बनाया गया है, 5 प्रभाग के, ये उनकी ड्यूटी है। उन्होंने साबित करके देना होता था कि पड़ा के ऊपर अवैध बिल्डिंग का काम है, इसके भाई ने किया, इसके बाप ने किया है, उसके बच्चे ने किया, उसकी औरत के नाम पे है। और आप जब जांच करेंगे तो इसमें 25% उम्मीदवार जितने हैं, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे आजाद हो, अपक्ष हो, उसमें 25% लोग लिख लेंगे। लेकिन अब क्या कोई जांच करता नहीं, कुछ नहीं, सब अंदर नगरी चौपट राजा, ऐसी कहानी चल रही है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव मैंने पहले भी अपने और सरकारी काम में करते हैं, उनको भी ये अपात्र है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कई लोग क्रिमिनल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुलिस की एनओसी होनी चाहिए। इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, सजाए याफ्ता तो नहीं है, तलीपार तो नहीं है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। क्योंकि जब हम स्वच्छ आदमी पहुंचेंगे, उम्मीदवारी जिसकी होगी, तो एक स्वच्छ समाज को एक अच्छा नेता मिलेगा, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता मिलेगा नगर सेवक के रूप में। शहर का विकास होगा, डेवलप होगा, और वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहेगा। ऐसा मेरा विचार है, और ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। अभी भी वक्त है। मैं तो आपके चैनल के द्वारा भिवंडी मनपा के आयुक्त अनमोल सागर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनकी संपत्ति की जांच की जाए। इसमें दूसरे कारण और कि जब कोई चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो अपने प्रॉपर्टी का टैक्स क्लियर कर लेता है। पहले वो भी जांच होनी चाहिए कि घर पट्टी भरी है कि नहीं। कई लोगों की लाखों रुपए घर पट्टियां बाकी हैं, ये लोग पूरा उसमें विवरण देते नहीं है और पूरी जानकारी भरते नहीं है फॉर्म के अंदर जो रहती है। कई लोगों की कारखाने हैं, पावर लूम है, साइजिंग है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों उनके घर पट्टियां भरी है कि नहीं। ये प्रावधान है कि आप फॉर्म भरने के पहले आपका हाउस टैक्स वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, कोई पैसा बकाया नहीं रहना चाहिए सरकार का। तो ये भी एक प्रावधान है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और लोग इस पर अमल नहीं करते हैं और ना विचार करते हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से आपने बात कही है कि इस तरह के लोग जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर उनके नाम से घर पट्टी बाकी है, ये सारा विवरण देना चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई अवैध इलीगल बांधकाम इनके नाम पे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कहा हम बंद लिफाफे में आयुक्त और चुनाव आयोग को लेटर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज चुनाव करीब में है, 15 तारीख यानी 15 जनवरी को चुनाव है, आज लगभग 6 तारीख हो चुकी है, तो ज्यादा तो बचा नहीं है। क्या चुनाव होने के बाद अगर ऐसे नगर सेवक जीत जाते हैं जिन पर कोई मामले हैं, जिनके पीछे अवैध बांधकाम है, तो क्या कपिल मिश्रा जी इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे और इस मामले में कार्रवाई कराएंगे? ऐसे नगर सेवकों के पद को जो है पद यानी नगर सेवक जो बने हुए हैं उनको उस पद से हटाने की क्या कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कायदे से तो ये है कि अगर मान लो हमारे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुड गवर्नेंस का नारा देते हैं, और जबकि यहाँ पे उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर वो चाहे तो तुरंत इसकी जांच हो सकती है, विथिन 2 से 3 दिन में। 3 दिनों में वो जांच करके पूरा कर ले, दूध का पानी का पानी। किसी भी कैंडिडेट का पुलिस का वेरिफिकेशन मंगा लिया जा सकता है। एक IAS ऑफिसर की लेवल का आदमी चाहे तो फटाफट कर सकता है। महानगर पालिका के अंदर भाई फला आदमी के नाम पे कितनी घर पट्टी बाकी है, कितना टैक्स बाकी है, इनकी बीवी के नाम पे बाकी है क्या, ये सारी चीजों को पता लगा सकते हैं फौरन, और उसका खुद ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये होती नहीं है, एक खुद आंख बंद करके बैठे रहते हैं। इनके ऊपर भी राजनीतिक दबाव रहता है, और सब अपनी नौकरी करने आए हैं और ढोल बजा के निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि बाकी आप उनका पुरावा बने और निकल सेवक बन जाते हैं, और पूरा पुरावा लेकर के आप माननीय उच्च न्यायालय जब जाएंगे तो आपको वहां पे न्याय मिलेगा। और प्रावधान है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उस संविधान के कानून के तहत इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यही एक शिकायत है कि लोगों को न्याय बहुत विलंब से मिलता है, इसीलिए लोग न्यायालय भी जाने से लिए कतराते हैं। और क्योंकि लेकिन अगर ये सत्य है कि अगर माननीय आयुक्त इस बात का वो खुलासा नहीं करते हैं या इंक्वायरी नहीं करते हैं, किनकी प्रॉपर्टी है, किनकी बांधकाम है, किनके इनलीगल है, क्या है, और उसको डिस्क्वालीफाई उसका फॉर्म निरस्त नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय में लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कह दी है कपिल मिश्रा जी ने कि अगर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं अनमोल सागर, भिवंडी महानगर पालिका में एक IAS ऑफिसर है, और वो अगर इस मामले पे जांच नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के जो बैकग्राउंड है उसे नहीं देखते हैं, और ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, नगर सेवक पद पर बैठ जाते हैं, तो कपिल मिश्रा जी का कहना है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, यानी उच्च न्यायालय का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बारे में जांच क्यों नहीं होता, क्योंकि लोगों का भी यही मानना है कि एकदम साफ सुथरा इंसान जो है पद पे बैठेगा तो वार्डों का विकास करेगा, लोगों का विकास करेगा, ना कि ऐसे लोग जो खुद ही अपने फायदे के लिए अवैध बांधकाम करते हैं, अवैध काम को का अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों पर जांच को लेकर के अब कहीं न कहीं वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा जी आवाज उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका के कमिश्नर जो आयुक्त हैं वो क्या इस मामले में एक्शन लेते हैं और क्या देखते हैं, क्या जांच करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद अंग्रेज के साथ मुस्तकिम खान, भिवंडी। अब देखना ये होगा कि राज्य चुनाव आयोग इस गंभीर मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या चुनाव से पहले किसी तरह की कार्रवाई होती है या नहीं। भिवंडी की जनता की नजरें प्रशासन और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।